हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 है, ये 13, ठीक है, पार्ट 13, जिसका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इस चैप्टर के जो है लेखक हैं। इस चैप्टर के आज हम प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इसका हो जाएगा घ सरस्वती, ठीक है। दूसरा है शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा। तो इसका हो जाएगा प्राकृत, ठीक है। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या है। तो इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा प्राकृत है, ठीक है। अगला प्रश्न, रुक्मणी हरण की कथा कहाँ मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रुक्मणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 53वें अध्याय में मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाठ में आए प्राचीन कालीन विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन कालीन विदुषी महिलाएं ये थीं शीला, विंजा, अनसुया, भारती, रुक्मणी, शकुंतला, सीता, गार्गी, मैत्रेयी आदि, ठीक है। अगला प्रश्न, शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा गंधर्व विवाह करने के बाद उससे मुकर जाने पर शकुंतला ने दुष्यंत को दुर्वाक्य कहे। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए कौन सी भाषा निर्धारित की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए प्राकृत भाषा निर्धारित की गई है। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें 8वां प्रश्न है नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा का विकास संस्कृत के साथ ही हो गया था। संस्कृत के नाटकों में स्त्री पात्र प्राकृत भाषा में बोलते दिखाए गए हैं। वस्तुतः यह नाट्यशास्त्र का एक नियम था कि स्त्री पात्र तथा मध्यम अधम पात्र प्राकृत भाषा में बोले। उस समय बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना प्राकृत में ही होती थी। जैनों के धर्म ग्रंथ भी प्राकृत में रचे गए। इस तरह स्त्रियों के द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। आगे 9th है, यह सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ने का ही कुफल है, पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखक ने इस कथन के द्वारा उन अहंकारी पुरुषों पर व्यंग्य किया है जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। यदि कोई शिक्षित एवं बुद्धिमती स्त्री अपने सुसंगत तर्कों के किसी पुरुष को हरा देती है अथवा शास्त्रार्थ में सफल रहती है तो वे इसे स्त्री शिक्षा का दुराचार और कुफल मानते हैं। ऐसे अहंकारी पुरुष स्वयं तो बुद्धिहीन होते हैं तथा अपनी कमजोरी के लिए स्त्रियों को दोष देते हैं। वे स्त्रियों को पढ़ना दुराचार को बढ़ावा देना मानते हैं। अगला प्रश्न 10वां, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में ये तर्क दिए हैं, जिसमें पहला है संस्कृत के नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। दूसरा है प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा थी। गार्गी, मंडन मिश्र की पत्नी शीला, विद्या आदि विदुषी स्त्रियां इसके प्रमाण हैं। तीसरा तर्क उन्होंने दिया प्राचीन काल में स्त्रियों ने वेद मंत्रों की रचना की, पद्य रचना कर संदेश भी भेजे। अगला, वर्तमान में कुछ अहंकारी लोग स्त्री शिक्षा का विरोध गलत दृष्टि से कर रहे हैं। अब निबंधात्मक प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है, स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करना भूलिएगा मत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका उत्तर है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय जातीय परंपरा तथा सांस्कृतिक जीवन का समालोचनात्मक दृष्टि से गहन अध्ययन किया था। उन्होंने विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन और रूढ़ियों का प्रबल विरोध किया। वस्तुतः द्विवेदी जी का दृष्टिकोण समाज सुधार से पूरित था। उस समय तक भारत में स्त्रियों की शिक्षा पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्हें घर गृहस्थी के कामों में ही सीमित रखा जाता था। पुरुष वर्ग अपना ही वर्चस्व बनाए रखना चाहता था, इसलिए वह स्त्रियों पर मनमाने अत्याचार करता था। द्विवेदी जी ने इन अत्याचारों के विरोधी थे, ठीक है। आगे देखिए, इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा की वकालत की
यहाँ की कीजिएगा। यह उनकी दूरगामी सोच का ही परिचय था, इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा और पुरातन पंक्तियों की एक एक बात को सशक्त तर्क से काटा। वे चाहते थे कि भविष्य में स्त्री शिक्षा का युग शुरू हो। उसी का यह परिणाम है कि लोग स्त्री शिक्षा के महत्व को समझने लगे और आज भी स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर उच्च उच्च पदों पर पुरुषों की बराबरी करते हुए प्रतिष्ठित होने लगी है। इतना ही नहीं, अब वे शिक्षा के हर क्षेत्र में पुरुषों पर हावी है। अगला 12वां प्रश्न, स्त्री शिक्षा समाज के पतन का कारण नहीं वरन समाज के विकास की सीढ़ी है। इस कथन के आलोक में स्त्री शिक्षा पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे देश में प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा की सुविधाएं सीमित थी। कुछ गुरुकुल एवं आश्रमों में स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। मध्यकाल में अनेक कारणों से स्त्री शिक्षा का विरोध किया गया। अंग्रेजों के शासनकाल में भी रूढ़िवादी पुरुष वर्ग स्त्री शिक्षा का विरोध करता रहा, परंतु कुछ प्रमुख समाज सुधारकों ने इसका जोरदार समर्थन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी प्रस्तुत निबंध में स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन कर स्पष्ट कहा कि स्त्री शिक्षा से समाज के उत्थान और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। पुरुष प्रधान समाज चाहे कुछ भी तर्क दे, परंतु अच्छे सुखमय गृहस्थ के लिए स्त्री का शिक्षित होना सर्वोत्तम रहता है। पढ़ी लिखी नारी ही अपने संतान को अच्छे संस्कार दे सकती है। गृहस्थी के भार को सुशिक्षित नारी सही ढंग से वहन करती है। समाज व देश में शिक्षिका, अभिनेत्री, नेत्री, समाज सेविका, डॉक्टर, वैद्य, वकील आदि अनेक रूपों में शिक्षित नारी है जो योगदान कर रही है, उससे अब सब लोग परिचित है। शिक्षित नारियों से समाज का पतन नहीं अपितु समाज व देश का उत्थान एवं विकास हो रहा है। वर्तमान में अनेक नारियां पढ़ लिख कर देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं और देश के विकास में पुरुषों से बढ़कर काम कर रही हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।